रात की गहराइयों में आई थी जब मेरी दोस्त करीमा ने मुझसे कहा कि वो अपने पुराने गांव को देखने के लिए आ रही है। हम दोनों अकेला सफर करने के शौक में आपस में मिल गए थे, जो चंद दिनों के लिए मैं करते हैं। करीमा का गांव वाकई खूबसूरत था, जबकि केवफ का माहौल इस जगह को और भी दिलचस्प बनाता था। रात का पेश खामोश होने की वजह से हर चीज सनसनाती हुई लगती थी। हम एक कदीमी गांव के करीब पहुंचे, जहां पुराने खनसक कुछ मकानात खड़े थे। इस मकान में एक कदीम चुड़ैल की रूह बसी हुई है, जो रात के वक्त अपनी पेशकश की तलाश में रहती है। अगर आप किसी भी तरह की हरकत करें या उसकी तलाश करें, तो आप खुद को खतरे में डाल सकते हैं। हम दोनों थरथरा गए, लेकिन करीमा ने मुस्कुराकर कहा, "ये तो बस एक कहानी है, कुछ नहीं होगा।" हम मकान में दाखिल हुए और उसको देखने लगे। मकान तारीक था और उसके कोनों में जाले लगी हुई थी, जो चांदनी की बना पर एक खौफनाक रोशनी बनाती थी। हम एक कमरे में दाखिल हुए जिसका अंदर कोई दिलचस्प चीज न थी, बस कुछ चीजें पड़ी हुई थी जो इसका तंजीम करती थी। कमरे की दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें अकेला और बंदर की तस्वीरें थी जो कुछ अजीब नजर आ रहे थे। करीमा की आवाज आई, "यहाँ पर कुछ अजीब है।" मैं उसकी तरफ देखा और देखा कि वो एक पुरानी किताब को एक मेज के ऊपर से उठा रही है। करीमा ने किताब को खोला और पढ़ने लगी। जब चांदनी रात का वक्त आता है और इंसानों की आवाजों को इकट्ठा करती है, तो चुड़ैल की रूह यहाँ पर अपने कारनामों की तलाश में आती है। इसकी तलाश में वो किसी भी कीमत पर पहुंचने की कोशिश करती है, और अगर कोई इसके रास्ते में आए तो वो इसे अपने भट्टे में ले लेती है। करीमा की आवाज खौफ से कांप रही थी, लेकिन वो किताब पढ़ती रही। हमने इस मकान में और खौफनाक चीजें देखी। एक लंबी किचके के नीचे एक बंद दरवाजा था जो बाज नहीं हो रहा था। कुछ लकड़ी के डब्बों में अजनबी अशिया पड़ी हुई थी, जिनमें एक कदीम जमाली आईना भी शामिल था, जो मकान के खूनखार माहौल की मैं खुद करती थी। करीमा ने मुझसे कहा, "हमें इस जमाली आईना को अपने गांव ले जाना चाहिए।" मैं धीरे धीरे सर हिलाया और बोला, "नहीं करीमा, यहाँ पर कुछ खराबी होती है।" करीमा ने किताब को खोलकर उसे मेज पर रख दिया और फिर आईना लेकर उसके साथ बाहर निकल गए। हम दोनों रात के वक्त में अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन ख्वाब आने में मुश्किल होती थी। सुबह को हम दोनों ने करीमा के आईना को देखा, और वो देखा कि इसमें अब चांदनी की रोशनी नहीं थी। जगती जगती हमने अहवाल पर गौर किया और इस प्रिकशिपिन का तशखीस लगाया कि आईना अब किसी दूसरे मकान का रवाई तस्वीर दिखा रहा है। करीमा की आवाज तरमीम से कांप रही थी और वो मुझसे बोली, "हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए।" मैंने इसकी बात सुन ली और हम जल्दी से अपनी चीजों को इकट्ठा करके मकान को छोड़ दिया। करीमा का दिल बहुत थमा हुआ था, लेकिन वो अपनी हालत से भागने की कोशिश कर रही थी। हम गांव वापस जाकर करीमा के दोस्तों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी तजुर्बात सुनाए। उनके चेहरे पर हैरत की बात थी और वो हमें पिघली बातें करने का मौका देते हैं। कुछ दिनों बाद हमने वो मकान पूरी तरह से भूल गए थे, लेकिन एक रात करीमा के गांव के दोस्त ने इस मकान को देखा और इसका राज खोल दिया। वो बताया कि वहीं पर चांदनी की रोशनी के नीचे चुड़ैल की रूह बस गई है और कुछ शबों से वो उनकी मुख्तलिफ शक्लों में नजर आ रही है। हमने इसकी बातों को इसलिए नहीं माना कि वो कुछ खराबी कर रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा लगा कि वो बेचैनी और तकलीफ में हैं। कुछ दिनों बाद करीमा और मैं एक दिन इस मकान पर पहुंचे और देखा कि आईना अब भी वही था, लेकिन इसकी रोशनी कम हो गई थी और इसमें चांदनी की रोशनी के नीचे कुछ अजीब खौफनाक तस्वीर नजर आ रही थी। करीमा की आवाज लरज रही थी और वो बोली, "यहाँ कुछ खराबी है और ये मकान किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए।" मैंने इसकी बातों को मान लिया और हम जल्दी से वहां से निकल गए। अब हमें यकीन है कि वो मकान एक खौफनाक चुड़ैल की रूह से भरा हुआ है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन ये कहानी हमें हमेशा याद रहेगी कि कभी कभी हमें खौफ का सामना करना पड़ता है और चुड़ैलों की दुनिया कभी भी हमारी हकीकत से ज्यादा खतरनाक होती है।